बीमारी है, मेरे में ये बीमारी है, बीमारी कैंसर हो गया, फलाना हो गया, टीबी हो गया, दमा हो गया, पक्षाघात हो गया, तो हो गया तो शरीर को हुआ, फलाने को हुआ। मैं स्वस्थ हूँ, मुझे बीमारी छू नहीं सकती, मैं निरोग हूँ, मैं निरोग हूँ, फलाना निरोग है, ढिंगना निरोग है। ओम आरोग्यम, ओम ओम ओम, मैं निरोग हूँ। इस प्रकार का जप ध्यान तुम्हारे ऐहिक रोगों को भी मिटाता है, मानसिक रोगों को भी मिटाता है, बुद्धि की कमजोरी और बुद्धि के रोग हो तो उसको भी मिटाने में 10-15 मिनट रोज सुबह लगाए, तभी भी बुद्धि के गुणाधान हो सकता है, मन का गुणाधान हो सकता है, तन का गुणाधान हो सकता है, तन की दोषानिवृत्ति हो सकती है, मन की दोषानिवृत्ति हो सकती है। और अपने अंदर जो दोष है वो अपने जानते उतना पड़ोसी नहीं जानता, अपन जानते उतना कुटुंबी नहीं जानता। अपने कमजोरी अपन जानते, जैसे उसकी कमजोरी वो जानता था, आकर मेरे को बता दिया, मैं अच्छा भाई कोई बात नहीं, तो उसकी वो कमजोरी निकल गई, स्नेह में बदल गया। तो अपने ठाकुर जी को कह दो, भगवान को कह दो कि भगवान ये कमजोरी है, अब हम क्या करें, मैं तो परमात्मा का सनातन अंश चैतन्य हूं। और ऐसा नहीं कि क्या करे आदत छूटी नहीं, कई आदतें छूट गई। एक आदमी ऐसा था कि सुबह से लेकर मुंह भी धोता था शराब से कुल्ला करके, पी और पी। किसी कारण रामकृष्ण परमहंस के पास आना जाना हो गया, उसकी श्रद्धा हो गई, कुटुंब ने देखा कि मौका है, रामकृष्ण को कहा कि फलाने हमारे आते हैं, कुटुंब के बड़े, हम उनको कह नहीं सकते, इनसे आप दारू छुड़ाइए। रामकृष्ण के पास ले गए बात करके। रामकृष्ण ने कहा देखो तुम मेरे प्रति श्रद्धा करते हो, एक बात मेरी मान लो। उसने बोला आपकी 10 बात मानूंगा, दारू मत छुड़ाना और सब छोड़ दूंगा। ये भी कोई कम नहीं था, बंगाली था, पक्का ऑफिसर। तो बाबा हम सब छोड़ सकता है, लेकिन ये दारू तो नहीं छोड़, और जो भी तुम बोलेगा हम करेगा, छोड़ेगा दारू किसी में। बाबा समझ गए, बोले अच्छी बात है तुम दारू पीना, हम मना नहीं करता, लेकिन तुम मालिक माँ काली का दर्शन तो करता जी। यहाँ काली का दर्शन कर, तुम्हारे घर के पास में मंदिर दर्शन तो करता है रोज, बोले करता है। तो बस माँ को भोग लगा के फिर पीना। हाँ बोले ये बात बराबर है, ये बात बराबर है, वो हम वचन देता है। गया सुबह, अब पीना है तो चलो माँ, मंदिर में भोग लगाया। मंदिर में ऐसे कोई बोतल पकड़ के भोग तो कोई लगाता नहीं, तो चुपके से लगाना पड़ेगा। गया तो देखा कोई अभी दर्शनार्थी आया, अब जेब में से निकालता हूँ, फिर कोई आया, फिर कोई आया, फिर कोई आया, ऐसे करते करते गया है। भूख लगी, नाश्ता विस्ता किया, आज बिना पेट के नाश्ता विस्ता तो किया। दोपहर को आए तो देखा कि लोग आ रहे हैं, लोग कम हुए तो पुजारी घंटी लेके बैठ गया। ऐसे करते करते दिन भर में मौका नहीं मिला, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मौका नहीं मिला। आखिर आए रामकृष्ण को बोला कि बाबा तुमने कोई सा शर्त डाल दिया, ये 3 दिन हो गया, हम एक पौवा भी नहीं पी सकते। रामकृष्ण बोला कि तुम छोड़ नहीं सकते थे, 3 दिन बिना शराब के रह गए ना, जब 3 दिन रह सकते हो तो 30 दिन भी रह सकते हो, 30 महीना भी रह सकते हो, 30 साल भी रह सकते हो। ऐसे अपने में कोई दोष है तो उसको आज का दिन नहीं करूंगा, आज के दिन उस दोष से आप बच गए, आदत से बच गए, तो कल के दिन बचने में आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, परसों को कम करनी पड़े। मेरे पास कई ब्रह्मचर्य व्रत लेने आते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत, मैं कह नहीं। तो कुछ लोग बोलते 5 साल का, 3 साल का, मैं बोलता हूं नहीं, 3 साल में अगर 1-2 बार गड़बड़ हो गई तो तुम मानोगे कि अपने बस का नहीं, अपन में हार गए, काम बड़ा है, अपना संयम कम। तुम 6 महीने का लो, 3 महीने का लो, फिर रिन्यू कराओ। अब कोई चार्ज नहीं होता, रिन्यू चार्ज होता नहीं, ऊपर से प्रसाद मिलता है। ऐसे कोई दोष है या कोई बुरी आदत है या बुरा खान पान है तो
तो 1 महीना नहीं खाऊंगा, चलो कितने दिन नहीं करूंगा। तो उसके बदले में और कुछ ऐसा करो कि उसकी याद ना आए। दुश्मन को भूलने के लिए सज्जन की प्रीति कर दो, दुर्गुणों को भूलने के लिए सद्गुण भर दो। नश्वर को मैं मानने के बदले शाश्वत को मैं मान लो तो कल्याण बन जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। मैं और मेरे का संबंध, संसार, शरीर को मैं मानना, वस्तुओं को, व्यक्तियों को मेरा मानना, ये भी दुख का निमित्त होता है। तो फिर आत्मा को मैं मानो और भगवान को मेरा मानो, उसकी जगह पर आ गया, दुख नहीं होगा, हीनांग पूर्ति होगी, सुख होगा। तो मैं और मेरे का संबंध से दुख होता है। किसी से द्वेष करते और किसी के प्रति गांठ बांध रखी है तो उसकी उन्नति में उसको देखकर दुख होता है। तो द्वेष की गांठ बांध रखी, उसकी अपेक्षा उसमें चैतन्य सत्ता है और अपने में है, बाकी का उसका मन और हमारा मन खटपट करते। हमारी आपस में खटपट नहीं है, मनों की खटपट है। इससे द्वेष का दुख शांत होता है। दुख है कि किसी का कुछ करना, ये ऐसा करता, ये ऐसा करता, मेरे को इसका ऐसा करना है। तो संबंध जनित दुख, दोष जनित दुख, कर्तृत्व जनित दुख। और चौथा होता है कि विद्या का अहंकार, पद का अहंकार, धन का अहंकार, अपने में श्रेष्ठ बनने का अहंकार। ये 4 प्रकार से दुख की सृष्टि होती है। अहंकार करो तो अपने गुण, ये विद्या का नहीं, अहंकार करो तो मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे, फिर उससे दुख नहीं पैदा होगा, ग्लानि पैदा नहीं होगी, सुख, सहानुभूति, शांति और समता प्राप्त होगी। आरोग्य का स्वरूप समझना है, रोग निवृत्ति के लिए चिकित्सा, रोग का कारण क्या और रोग क्या है। तो यहाँ रोग है राग द्वेष, रोग के कारण है मैं मेरा मन। रोग की चिकित्सा है कि आरोग्य तत्व का अनुसंधान करें। रोग का स्वास्थ्य है कि तीनों शरीरों से हम परे हैं, इसका ज्ञान गुणाधान हो जाए तो कल्याण हो जाए। तो ध्यान में इस बात का चिंतन